आज के इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से एसएससी में जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में अगर आप जाकर के सर्च करेंगे सुजीत सोल्यूशन तो ऐप आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जिन लोगों को मेरा कोर्स परचेज करना है ना, अभी होली ऑफर चल रहा है, तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि होली ऑफर में कोर्स आपको कितने में मिलेगा। देखिए अभी होली ऑफर चल रहा है और ये कब से कब तक ऑफर रहेगा, 10 से 15 मार्च तक रहेगा। अगर आप इस कूपन कोड का यूज करते हैं ना होली 300, तो आपको 300 रुपये का पूरा डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट के बाद देखेंगे तो कोर्स मात्र आपको 299 आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलेगा, 499 आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगा। तो जल्दी करिए, ये ऑफर अभी है तो इसका आप लाभ उठाइए। अगर आप इस कूपन कोड का यूज करेंगे तभी आपको 300 रुपये का पूरा डिस्काउंट मिलेगा। वैसे तो ये जो मेरा बैच है स्पेशल रेलवे के लिए, लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं ना तो आप मेरे पे भरोसा करके ले सकते हैं। ये देखिए मैं आपको ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप कोई भी एग्जाम है ना उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो देखेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको रेलवे के मिलेंगे, लेकिन आप ले सकते हैं बेझिझक, मेरे पे भरोसा करके इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते, अब हम लोग शुरू करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन ही देखेंगे तो ये प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। अब देखिए प्रश्न में अगर ये इस तरह से दिया गया और पूछा कि किसके बराबर है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बार्डमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, या वी बार्डमास भी बोलते हैं। तो बार्डमास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, या वी बार्डमास में लिख दे रहा हूँ, वी बार्डमास, वी वर्ड मास, यानी इसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं कि इसको यानी इसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये वी क्या होता है, वेनिकुलम जिसे बोलते हैं। अगर ये बार दिया है ना तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बार वाले को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट को हटाएंगे, फिर ऑफ मतलब क्या होता है, मतलब गुणा होता है, फिर डिवीजन करेंगे, मल्टीपल करेंगे, ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे करना है कि वेनिकुलम यानी बार वाले को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे सर नीचे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 2 हो जाएगा, और इसका गुणा इधर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 कितना हो गया, 5, 5 बटा कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। इस पूरे के स्थान पे कितना आ गया, आप कहेंगे सर इस पूरे के स्थान पे ना 5 बटे कितना आ गया, 6 आ गया। और देखिए इसके पहले माइनस है ना, और ये देखिए प्लस में 5/6 ये भी है, 5/6 ये भी है, लेकिन ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया। देखिए मुझे पता है कि 0 से अगर किसी भी संख्या में मल्टीपल करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पूरा 0, यानी ये 4 का 0 में मल्टीपल करें तो ये आपको 0 मिलेगा। कहने का मतलब है कि ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 मिल गया। इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब इसको छोड़ दिए। अब यहाँ से देखिए 1 बच गया। अगर मैं 1 से 9 में डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क होगा नहीं, अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क नहीं होगा। कितना मिलेगा, ये 9 ही मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 2 में ये इस तरह से दिया गया और पूछा कि इसे सरल कीजिए। तो इससे भी हम लोग क्या करेंगे, बार्डमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अगर देखेंगे तो जो बार्डमास रूल है ना, इसी के अकॉर्डिंग मुझे इस प्रश्न को सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, ऑफ मतलब का मतलब गुणा होता है, फिर डिवीजन मल्टीपल ऐड करेंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट मींस घटाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए ब्रैकेट तो मुझे दिख रहे हैं, पहले हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, यानी इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब आप इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 40 कितना मिलेगा, 6 7 42 मिलेगा। क्लियर इतना। अब इसके बाद देखेंगे तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो पहले हम लोग मल्टीपल करेंगे कि पहले डिवीजन करेंगे। आप कहेंगे सर बार्डमास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इधर से हम लोग इधर चलते हैं ना, तो पहले हम लोग डिवीजन करेंगे फिर मल्टीपल करेंगे। तो यानी इससे मुझे क्या करना है, इसको ला करके डिवाइड करना है। ये जो 42 है ना, तो कह सकते इससे मैं ला करके अगर इधर डिवाइड करूंगा, इसको ला करके मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इससे काटेंगे तो देखिए 7 से कटेगा, 7 7 49 हो गया, 7 6 42, 6 से काटेंगे 6 बार में कटा। इतना क्लियर है। अब यहाँ से देखेंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, पहले इसका मल्टीपल करेंगे। आप कहेंगे सर बार्डमास रूल के अकॉर्डिंग पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, यानी इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो 6 और ये कितना हो जाएगा, 28, और नीचे देखेंगे तो ये कितना बटे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 84। हम लोग डिवीजन करेंगे और इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना मिलेगा,
6 सत्ते 42। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ 2 बार में कटेगा, 2 से काट देंगे तो कितनी बार में कटेगा? आप कहेंगे सर ये 14 बार में कटेगा। तो 14 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 84। 14 छका कितना हो जाएगा? 84। और यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये भी प्रश्न देखेंगे तो एग्जाम में पूछा गया 2024 में। अब देखेंगे तो अगर ये इस तरह से दिया गया 453 माइनस 383 और दिया गया, और नीचे देखेंगे तो क्या दिया गया? इस तरह से दिया गया और इस तरह से दिया गया। अगर देखिए मैं इसको ए मान ले रहा हूँ, इसको अगर मैं ए मान लूंगा तो ए इंटू ए, तो हम लोग क्या बोल सकते? ए का क्यूब बोल सकते। इस पूरे को हम लोग क्या बोल सकते? ए का क्यूब बोल सकते। अगर मैं इसको बी मान रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा? बी का क्यूब हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर। और नीचे देखेंगे तो क्या मिल रहा है आपको? ये ए है और ये क्या है? बी है। तो कह सकते ए इंटू बी आपको मिल रहा है। ए इंटू क्या हो जाएगा? ये बी हो गया। इधर देखेंगे तो ये ए है तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? ये बी का स्क्वायर। ये देखिए ए जो हम लोगों ने माना वही है कि नहीं? आप कहेंगे ये क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे देखिए फार्मूले के रूप में दिख रहा है, ये जो है ना मुझे फार्मूले के रूप में दिख रहा है। कौन सा फार्मूला? अगर आप देखेंगे ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फार्मूला क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर, अगर मैं फार्मूला लिख दूं तो एक ब्रैकेट में क्या होता है? ए माइनस बी होता है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर होता है प्लस बी का स्क्वायर होता है प्लस ए बी होता है। ये देखिए फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ से देखिए ए का क्यूब हो जाएगा और ये माइनस बी का क्यूब। तो इस यानी ये वाला टर्म आपको दिख रहा है, इसके स्थान पे हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर, अगर ये ए का क्यूब है माइनस बी का क्यूब है ना, तो इसके बराबर हम लोग ये वाली चीज़ें लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा और दूसरी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर नीचे वाला ध्यान से देखेंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगा। भले से ये आगे पीछे लिखा है लेकिन देखेंगे ध्यान से तो यही चीज आपको मिलेगा। ए का स्क्वायर दिया गया, बी का स्क्वायर दिया गया प्लस ए बी दिया गया। नीचे वाली सेम चीज है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर, यानी यहाँ पे जो ब्रैकेट में रहेगा यही चीज नीचे भी क्या रहेगा? ये सेम है। तो ये इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या मेरा? सिर्फ ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब कितना हो जाएगा? अगर आप करेंगे इसको यहाँ से क्या करिए? घटाइए। जब आप इसको यहाँ से घटाएंगे ना तो कितना मिलेगा? आप कहेंगे कि सर ये 38 यानी कितना हो जाएगा? ये 70 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका देखिए मैच करा। जब आप 453 में से 383 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 70 आपको मिलेगा। 70 इसका आंसर आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग मैंने प्रश्न को बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? अब देखेंगे तो सेम पीछे जो मैंने फार्मूला बताया तो वही फार्मूले पे आधारित ये भी प्रश्न पूछा गया, और ये भी प्रश्न देखिए सीजीएल में पूछा गया। अगर मैं इसको ए मान लेना और इसको बी मान लेना तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर, देखेंगे तो ये क्या दिया गया? कहेंगे ए का स्क्वायर दिया गया और इन दोनों का प्रोडक्ट दिया गया, ए इंटू बी दिया गया। ये ए इंटू बी दिया गया और ये बी का स्क्वायर दिया गया। तो फार्मूला जो मैंने आपको ऊपर लिखवाया देखिए सेम है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर, इसके बराबर हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। जब लिखेंगे तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ए माइनस बी हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में देखेंगे तो ये वाली चीज आप लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में, और नीचे ध्यान से देखेंगे तो यही चीज देखिए नीचे भी है। अगर आप इसको ए मान ले रहे हैं इसको बी मान ले रहे हैं तो सेम चीज आपको मिलेगी, सेम चीज मिलेगी। ये इससे कट जाएगा यानी ए माइनस बी सिर्फ बचेगा। तो आपको करना है कि इन दोनों को सिर्फ घटाएंगे। जब आप इन दोनों को घटाएंगे ए माइनस बी करेंगे, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर 3 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो 3 देखेंगे तो पहला ऑप्शन इसका देखिए मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? देखिए प्रश्न नंबर 5 में ये इस तरह से दिया गया और पूछा कि इसको सरल करके बताना कि इसका मान कितना आएगा। और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। सबसे पहले अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये फार्मूले के रूप में दिख रहा है। कौन सा फार्मूला है? तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देना चाहता हूँ कि कौन सा ये फार्मूला है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक फार्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ए का क्यूब होता है प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, फिर
फिर इसके बाद लिखेंगे -3 ABC बराबर जो फार्मूला होता है, देखिए मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। एक ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है, और दूसरे ब्रैकेट में देखेंगे तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर होता है, माइनस ab माइनस bc माइनस ca होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करेंगे। नहीं तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ना बेसिक तरीके से तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अगर देखिए मैं इसको कितना मान लूँ, ए मान ले रहा हूँ, इसको ए मैंने मान लिया, इसको मैंने कितना मान लिया, बी मान लिया, और इसको मैं कितना सी मान रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए ए का क्यूब हो गया, बी का क्यूब हो गया, सी का क्यूब हो गया। तो इस रूप में आपको दिखेगा, और ये -3ABC का मान दिया गया, ये चीज़ दिया गया। आप यहाँ सर ये वाला टर्म देखेंगे तो इतना आपको दिया गया। तो इसके बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं। आप यहाँ सर लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं लिखने जा रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी हो गया, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ना ये वाली चीज़ें हो जाएगी, लेकिन मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि इससे ये जो है ना नीचे वाला टर्म कटेगा। इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको इस रूप में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ए का स्क्वायर दिख रहा है, प्लस बी का स्क्वायर दिख रहा है, प्लस सी का स्क्वायर दिख रहा है, और माइनस ए भी दिया गया, माइनस बी सी दिया गया, माइनस सी है। तो कह सकते हैं कि जो चीज़ यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे भी। तो मुझे लिख करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से क्या कर देंगे, काट देंगे। अब ABC का मान मतलब कितना हो जाएगा, आपको करना है कि इन सारे नंबर को आपको ऐड करना है। तो जाहिर सी बात है कि जब ऐड करेंगे तो लास्ट में कितना मिलेगा, 5 इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है। अब यहाँ देखिए जब इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये 400 प्लस मिल रहा है, यानी 4 2 6। तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि जोड़ेंगे तो 3 2 5 6 700 प्लस आपको मिलेगा। तो सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 6 में ये इस तरह से दिया गया और पूछा गया इसका मान कितना होगा, आप ये बताइए। तो इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। मैंने आपको पीछे लिख के दिखाया था कि बॉडमास रूल है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मुझे करना है कि ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। देखिए अगर इसको यहाँ से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, इसको यहाँ से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5। तो कह सकती हैं कि यहाँ से जो मिलेगा ना 5 बटे कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए डिवाइड का यहाँ पे साइन दिया गया, डिवाइड का यहाँ पे भी साइन दिया गया। तो पहले ये जो दिया गया इसको आप नोट डाउन करिए, 3/2 दिया गया, और इसको भी क्या करेंगे आप ऐसे ही लिखेंगे, 11 बटे कितना दिया गया, 5 दिया गया। अब बाकी जितने भी डिवाइड के सिंबल दिए गए हैं ना, ये वाला डिवाइड का सिंबल देखिए, ये वाला डिवाइड का सिंबल देखिए। अगर जितने भी डिवाइड के सिंबल दिए गए, अगर आप चाहते हैं कि इनको मल्टीपल के साइन में लिखना चाहते हैं, यानी इस डिवाइड को मल्टीपल के साइन में लिखना चाहते हैं, इस डिवाइड को भी मल्टीपल के साइन में लिखना चाहते हैं, तो ये वैल्यू क्या करना होगा, पलट करके लिखना होगा। इसको भी जो 5/4 है ना, इसको भी पलट करके लिखेंगे। तो 5/4 को पलट के लिखेंगे तो 4 बटे कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। इसको भी पलट करके लिखेंगे तो 15 बटे कितना मिलेगा, आप कहेंगे कि 15/33 मिलेगा। अगर इसको मैं यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो 3 बार में कटेगा, 3 से देखिए यहाँ से ये कट गया। अब इसके बाद देखेंगे अगर मैं इसको यहाँ से काट दूंगा तो ये 3 बार में कटेगा, और इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया तो कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर 2 बार में कटेगा। तो ऊपर कितना मिल गया, आप कहेंगे सर ऊपर 6 मिल गया, और नीचे कितना बच गया, 5। तो जो इसका आंसर आएगा ना 6/5। तो देखिए बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा। और ये प्रश्न देखिए SSC CHSL में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 7 में इस तरह से दिया गया और पूछा गया का मान होगा। और ये प्रश्न देखिए CPO में पूछा गया 2024 में। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहते हैं तो बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि इस प्रश्न को ट्रिक से सॉल्व करना है तो मैं आपको ट्रिक से भी सॉल्व करा दे रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखिए पूरे का बटा नहीं दिया गया, ये -1 करके दिया ना। एक क्वेश्चन और बनता है फॉर्मेट का जहाँ पे ये नहीं रहेगा, पूरे का 1/, करके देगा। तो इसमें और जो अगर ये नहीं रहेगा इस प्रश्न में, और एक टाइप और बनता है कि इसको हटा दो और पूरे का 1/, करके देगा। तो दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देख लीजिएगा। तो पहले देखिए इसको यानी इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिक से, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे इस प्रश्न को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो 1/3 दिया गया ना, इसको आप लिखेंगे 1/3। इस चीज को देखिए आपको ऐसे लिखना है, 1 लिखना है और 3 जो बटे के फॉर्म में मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया।
अब ये चक्कर ये प्लस का 2 है ना, तो प्लस का 2 है तो मैं यहाँ पे प्लस का 2 लिख दे रहा हूँ। ये वाला माइनस का 2 है ना, तो हम लोग माइनस का 2 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। और ये प्लस का 1 है तो प्लस का 1 मैं लिख दे रहा हूँ, और माइनस का 1 है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद देखिए करना क्या, हम लोग करते कि इन दोनों का आपस में क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। इनका हम लोग करते क्या, मल्टीपल करते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे 6 हो गया। मल्टीपल करने के बाद अगर ये प्लस का साइन है ना, तो इसके पहली वाली वैल्यू क्या करना होगा, इसमें ऐड करना होगा। मैंने क्या बताया, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि देखिए आपको करना है कि इन दोनों का मल्टीपल करना है, तो मल्टीपल करेंगे 6 मिलेगा। अगर ये प्लस का वैल्यू है तो इसके पहले वाला मान क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो 3 दूना 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 7 आपको मिलेगा। इसका भी यहाँ से मल्टीपल करेंगे, 7 दूना 14। अगर माइनस है ना, तो 14 में से पहले ये जो दिया गया उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 7 दूना 14, 14 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 11 मिलेगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, 11 एकम 11 हो गया। अगर प्लस का साइन दिया है ना, तो पहले वाला मान क्या करना होगा, 11 में जोड़ेंगे। 11 एकम 11 और पहले वाला जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 18। यहाँ से गुणा करेंगे, 18 एकम 18 हो गया। अगर माइनस है ना, तो 18 में से पहले वाला मान घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 7 बचेगा। अब देखिए जब भी अगर आपको इस तरह से पूरे का 1 अपान करके न दे करके अगर ये इस रूप में दिया है ना, तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि ये होता है। तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 7 बटे कितना हो जाएगा, 18। ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। एक और प्रश्न बनता है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं ये पूरी चीज़ हटा दूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, इसको मैं क्या कर दूँ, ढक दूँ। इस वाली चीज़ को मैंने क्या कर दिया, ढक दिया। एक ऐसे में क्वेश्चन बनता है ना, अगर ये ऐसे में क्वेश्चन बनता है ना, तो जो लिखने का तरीका होता है फिर हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, 18 बटा कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। लेकिन अगर ये जब ऐसे रहेगा तब आपको ऐसे लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा। अगर ये इसके पहले इस तरह से दिया गया है ना, तो आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको कहाँ से लिखना है, फिर पीछे से लिखना है। ये चीज़ देखिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 8 में इस तरह से दिया गया और पूछा क्या मान कितना होगा, आप ये बताइए। और ये भी प्रश्न देखिए सीपीओ में पूछा गया 2024 में। तो सेम पीछे वाले की तरह करना आपको। इस प्रश्न को मुझे लगता है आप कर लेंगे, इसलिए मैं रहने दे रहा हूँ, ठीक है। इस प्रश्न को खुद से ट्राई कर लीजिएगा या बता ही दे रहा हूँ, चलिए बता ही दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, ट्रिक से सॉल्व करने के लिए 1/3 दिया है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो गया। ये प्लस का 2 दिया गया तो प्लस का 2 लिखेंगे, और ये प्लस का 5 दिया गया तो प्लस का 5 लिखेंगे, और ये प्लस का 1 दिया गया तो प्लस का 1 लिखेंगे, और ये प्लस का 1 दिया गया तो प्लस का 1 आपको लिखना होगा। इसका इसमें गुणा करेंगे, 6 हो गया। अगर प्लस साइन है ना, तो इसके पहले वाला मान जोड़ना होगा, तो 6 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 7 हो गया। इसका गुणा करेंगे, 7 5 35, प्लस साइन है तो पहले वाला जोड़ेंगे तो 35 दिन कितना हो गया, 38 हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे, 38 से कम 38 और प्लस है ना, तो 38 में 7 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 45 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, तो इसका गुणा अगर आप इसमें करेंगे तो 45 से कम 45 प्लस है ना, तो 45 में आपको ये जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 83 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। फिर देखिए अगर ये इस फॉर्मेट में दिया है ना, तो क्या करेंगे, आप पीछे से लिखेंगे, इसको पीछे से आप लिखेंगे तो 83 बटे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 83 बटे 45 हो गया। अगर ये भाग जा रही तो काटिए, 45 से कम 45 हो गया, आप कहेंगे फिर इसके बाद बच्चा कितना, 38 बचेगा, और नीचे कितना रहेगा आपका 45 ही रहेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन मैच करा, आप कहेंगे सर सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 में ये इस तरह से दिया गया और इक्वल टू 1 दिया गया। को संतुष्ट करने वाला x का संभव, x का क्या पूछा आपसे, x का संभव मान क्या आपसे ये पूछा गया। यानी जो x का संभव मान क्या हो सकता है कि अगर x के स्थान पे कौन सी वैल्यू रख दी जाए ताकि इसको सॉल्व करने के बाद 1 के बराबर हो जाए। तो इस प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से कर रहे हैं, ऑप्शन से हम लोग कर रहे हैं। जैसे अगर आप x बराबर कितना रख ले, 2 रख लेंगे, तो क्या x का मान 2 रखने पर ये 1 आएगा क्या, आपको यही पता करना है। देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 रख लूँगा, जैसे अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दे रहा हूँ, पहले तो मैं डिवाइड करता हूँ कि देखिए जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 13 कम 13 हो गया, 13 कम 13 हो गया, क्लियर इतना। अगर मैं इसको देखिए 7 5 35 हो गया, और ये 36 कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 1 मिलेगा। 36 में से 35 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। तो एक स्टेप में बढ़ा देना चाहता हूँ, तो ये कितना हो गया, 11x हो गया, और ये माइनस का कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया। और नीचे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। अब देखिए मुझे इसको सॉल्व करने पे इसका मान 1 के इक्वल होना चाहिए, तो ऑप्शन से हम लोग करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे।
कौन सा ऑप्शन में एक्स का मान रखूं, एक्स का मान कौन सा रखा जाए कि इसको सॉल्व करने पे 1 के बराबर आ जाए। तो अगर आप यहाँ पे देखिए 2 रखेंगे ना तो 11 दूना 22 हो गया। अगर आप 22 में से कितना घटाएंगे, 9 घटाएंगे, तो फिर मुझे तो नहीं लगता है कि इसको सॉल्व करने पे इतना आएगा। ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए ज़्यादा आ जाएगा, होगा नहीं, क्योंकि नहीं आएगा इतना, क्योंकि 1 के बराबर नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे देखिए 1 रखना चाहते हैं तो 1 रख के अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि आ जाएगा x बराबर अगर हम लोग कितना रख लें, 1 रख लें। अब 1 रखने पे देखिए ये सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे 1 रखेंगे, 11 का में 11 हो गया, 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 2 मिलेगा। और नीचे देखिए 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो ये 1 के इक्वल आ गया। इस बात को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर, आप हाँ सर। तो x का संभव मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई करेगा। और ये प्रश्न देखिए सीपीयू में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 10 में इस तरह से दिया गया और नीचे क्या दिया गया, इतना दिया। अगर देखिए मैं इसको कितना मान लूँ, a मान ले रहा हूँ, और इसको मैं कितना मान ले रहा हूँ, b मान ले रहा हूँ। तो ध्यान से देखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया, और नीचे देखेंगे तो ये a दिया गया और ये मेरा क्या b है। तो एक फार्मूला आपको पता होगा कि फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे अगर मैं नीचे चलिए, अगर नीचे लिख ही दे रहा हूँ, a बटे बी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लिख ही दे रहा हूँ, वैसे जरूरत तो नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए जो इसका मान होता है ना, इस वाले का मान देखेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे कि अगर इसका मान देखेंगे, या इसको रहने दीजिए, अभी मैं बताऊंगा, छोड़िए इसको लिखिए मत। इसको जब प्रसार करेंगे तो जब इसको प्रसार करेंगे तो कितना मिलेगा, 4ab मिलेगा। यानी जब इसको प्रसार करेंगे ना, इसको प्रसार करेंगे और इसको प्रसार करेंगे तो ये जो -2ab है, -2ab यहाँ से देखिए, यहाँ से -2ab है ना, तो ये इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अगर मैं यहाँ पे लिखी दे रहा हूँ, एक लाइन बढ़ा के लिखी दे रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह से क्लियरिटी हो जाए। तो यहाँ से देखिए a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा। इसको करेंगे ना, इस वाले को प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान कितना होता है, a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है -2ab होता है, -2ab। लेकिन इसके पहले माइनस है ना, तो अगर इसके पहले माइनस है ना तो ये क्या हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, मिलेगा इतना। अब ध्यान से देखिए तो ये वाला टर्म कट जाएंगे और बचेगा कितना, आप कहेंगे सर 4ab बचेगा। 4ab बचा कि नहीं बचा, आप कहेंगे हाँ सर 4ab बचा है। तो इसके स्थान पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 4ab लिख सकते हैं, 4ab। और नीचे देखिए तो ab दिया गया, तो ab से ab कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, C आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न, क्योंकि देखिए आप ही के लिए मैंने एक लाइन बढ़ा दी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, इसलिए मैंने एक लाइन यहाँ पे बढ़ा दिया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 11 में ये इस तरह से दिया गया और पूछा कि इसको सरल करना है। अगर यहाँ से देखिए इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा ना, अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा 14 पावर, ये 18 पावर है, इससे ला करके इसको डिवाइड करूंगा तो ये बटे में 14 पावर से कह सकते हैं ये 18 पावर तक कितनी पावर बचेगी, आप कहेंगे सर अभी 4 पावर इसकी बच जाएगी, तो 3 की पावर कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऑफ का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर गुणा होता है क्या। इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये जो 27 है ना, 27 को 3 का क्यूब और इसकी पावर कितना कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। इसको प्रसार करें 27 हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका देखिए पावर का आपस में मल्टीपल हो जाएगा, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर देखिए इसके बाद ये वाला बच गया ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि 9 से कट रहा है। अगर मैं 9 से काटूंगा ना, इसको 9 से डिवाइड करूँ, जब 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 7 63 हो गया, 9 दूना 18 हो गया, और 9 9 81, 9 9 81। ये देखिए 9 का क्यूब मुझे दिख रहा है। अगर ये 9 का क्यूब है ना, तो इसके अंदर कितने 9 है, आप कहेंगे सर 3 बार ये 9 है, 3 बार 9 है। तो कहने का मतलब अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 9 9 81 इंटू क्या लिख सकते हैं आप, 81 लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर 81 और 81 का मल्टीपल करेंगे तो आपको ये वाली चीज़ मिलेगी, इतना आपको मिलेगा। जब ये कड़ी से फ्री होगा ना तो कितना देगा, 81 केवल देगा। यानी इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, 81 लिख सकते हैं। और 81 को भी अगर आप लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आप 81 को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर कितना कर सकते हैं आप, 4 बोल सकते हैं। जब इसको प्रसार करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 81 मिलेगा। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, 3 की पावर 4 कर सकते हैं।
इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखेंगे तो इनको करना क्या, आपको सभी के बेस समान है ना, तो पावर आपस में जुड़ जाएगी। तो 4 4 8 हो गया, 8 9 कितना होता है, 17 होता है। यही इसका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 17। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, आप कहेंगे सर बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये भी प्रश्न देखिए बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 12 में अभी इस तरह से दिया गया का मान कितना, आपसे ये पूछा गया। तो इसे हम लोग बार्डमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। पहले जोड़ेंगे कि पहले डिवाइड करेंगे, आप कहेंगे सर पहले डिवाइड करेंगे। तो मैं यहीं पे डायरेक्ट डिवाइड कर दे रहा हूँ, इससे इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ, इससे इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ, और इससे इसको डिवाइड करके हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे ना तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 इतना मिलेगा, और इसको डिवाइड करेंगे ना तो कितना मिलेगा, ये 210 मिलेगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 11 कह सकते हैं 110 हो जाएगा। इन सारे नंबर को क्या करना है, आपको ऐड करना है। जब आप सारे नंबर को ऐड करेंगे तो 2 2 4 500, 500 कितना मिलेगा, 500 हो गया, और ये 40 आपको मिलेगा 540। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। और ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर में 0.5 के ऊपर बार दिया गया, 0.3 के ऊपर बार दिया गया, का मान क्या है, आपसे ये पूछा गया। और ये प्रश्न देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया 2024 में। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए 0.5 के ऊपर बार दिया गया, तो यहाँ पे जो 5 दिया इसको आप लिखेंगे। अब ये चेक करिए कितनी नंबर के ऊपर बार है, आप कहेंगे सर एक नंबर के ऊपर बार है, यानी 5 के ऊपर बार है ना, तो जितनी संख्या के ऊपर बार रहेगा उतना ही बार आपको नीचे 9 लिखना होगा। इसको भी सेम ऐसा ही लिखेंगे। तो ये 3 है तो 3 आप लिखेंगे, एक संख्या के ऊपर बार है ना, एक बार नीचे आपको क्या करना होगा, 9 लिखना होगा। अब देखिए दोनों की हर समान है ना, तो अंश वाले आपस में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, तो अंश डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। अगर दोनों की हर समान है तो नीचे 9 ही रहेगा, अंश आपस में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8/9 हो गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 14 में अब ये इस तरह से दिया गया और पूछा कि इसका मान कितना होगा, आप ये बताइए। सबसे पहले आप ये देखिए कि जैसे मैं ये कहता हूँ आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, आधा आधा मिले कितना देगा, आप कहेंगे सर ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आधा दिया गया, आधा दिया गया, दोनों जुड़ करके 1 हो गया। यहाँ पे भी देखेंगे आधा दिया गया कि नहीं दिया, तो कह सकते ये 1 देगा और ये 1 देगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 2 आपको देगा। अब इसके बाद करना क्या, आपको 11 है और ये कितना 12 है, और यहाँ से 13 है 14। इन सारे नंबर को आपको ऐड करना है। तो अगर आप सारे नंबर को ऐड करेंगे ना, तो अगर मैं इसको यहाँ पे 1 दे रहा हूँ, जैसे ये और ये मिलकर के 1 हो गया, 1 इसको दे दो तो 14 दूना कितना हो गया, 28 हो गया। 28 हो गया, तो यहाँ से देखेंगे 28 आप लिखेंगे प्लस का। यहाँ से देखिए अगर ये और ये मिलकर के 1 हो रहा है, तो 1 इसको देंगे तो 12 हो गया, 12 12 कितना हो गया, 24 हो गया। अब इनको ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर अगर आप इनको ऐड करेंगे ना तो कितना मिलेगा, 52 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। और ये प्रश्न देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया 2024 में। अब ये देखिए प्रश्न नंबर 15 में इस तरह से दिया गया और पूछा कि इसका मान कितना होगा, आप ये बताइए। ऊपर देखेंगे तो सारे नंबर में 2 2 दिख रहा है ना। अगर मैं ऊपर वाले में से क्या करता हूँ, 2 कॉमन लूँ। ऊपर मैंने क्या कर दिया, ऊपर वाले टर्म से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1/1 × 3 हो जाएगा, प्लस का 1/ कितना हो जाएगा, 3 × 5 हो जाएगा, और ये डॉट डॉट करके, और ये बचेगा कितना, आप कहेंगे सर 45 × कितना हो जाएगा, ये 47 लिख सकते हैं ऐसे। आप कहेंगे हाँ सर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका मान निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट ये है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, या फार्मूला भी बोल सकते हैं। 1/ डिफरेंस होता है, 1/ डिफरेंस हम लोग करते हैं, 1/ हम लोग डिफरेंस करते हैं। लेकिन इसके पहले देखिए 2 दिया गया, तो इसके पहले में 2, और इसका मान हम लोग निकालने के लिए ये फार्मूला लिख रहा हूँ, 1/ डिफरेंस। फिर ब्रैकेट में आपको लिखना होगा 1/ फर्स्ट टर्म, 1/ फर्स्ट टर्म लिखेंगे, -1/ क्या लिखेंगे आप, लास्ट टर्म लिखेंगे। देखिए फर्स्ट का मतलब डिफरेंस का मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपको डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म की बात करें तो पहला टर्म आपका ये हो जाएगा, और लास्ट वाला टर्म की बात करें तो लास्ट आपका ये हो, ये क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। तो इसमें रख के सॉल्व करना और कुछ भी नहीं करना, इसमें रख के सॉल्व करेंगे, आपका आंसर है। डिफरेंस देखिए कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 2 दिया गया, तो 1/, कितना हो जाएगा, 2 हो गया,
1/2 और इसके पहले देखिए 2 दिया गया, तो यहाँ से देखिए 1 अपान क्या करेंगे, इसको करेंगे 1/1 माइनस 1 अपान क्या करेंगे, लास्ट टर्म का मतलब कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। होगा इतना। अब ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इससे कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक यानी कितना हो जाएगा, 47। 47 में से एक घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 46। 46 बटे कितना हो जाएगा, 47। यही देखिए इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 46 बटे 47। तो इसका देखिए डी ऑप्शन इसका मैच करा। बस अब रहने दे रहे हैं। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को क्लास नोट्स का PDF चाहिए ना, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप प्ले स्टोर में जाकर के सुजीत सॉल्यूशन ऐप डाउनलोड करते हैं ना, तो इस क्लास नोट्स का PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी चार्ज नहीं देना, बिल्कुल फ्री में आप वहाँ से PDF पढ़ सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार आप पढ़ सकते हैं। एक बात और बता देना चाहता हूँ, देखिए जिन लोगों को कोर्स परचेज करना है तो परचेज कर सकते हैं। अभी देखिए होली का ऑफर चल रहा है, होली के ऑफर में देखेंगे, और ये ऑफर कब से कब, 10 से 15 मार्च तक है। ऑफर में देखेंगे तो कोर्स आपको केवल कितने मिल रहा है, 299 में आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है, 499 आपको 2 साल की वैलिडिटी को साथ मिल रहा है। बहुत कम प्राइस मैंने कर दिया है, इतना प्राइस कम कर दिया है कि आप देख सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों को कोर्स परचेज करना तो परचेज कर लीजिए, अभी ऑफर चल रहा है, इसके बाद ये ऑफर हट जाएगा तो फिर इसका दाम बढ़ जाएगा, जैसे पहले था वैसे इसका दाम हो जाएगा। ठीक है, बाकी जिनको अगर PDF चाहिए क्लास नोट्स का, तो यहाँ पे आप जाएंगे यूट्यूब वाले में, तो यूट्यूब PDF के अंदर जाएंगे सुजीत सॉल्यूशन, उसके अंदर आपको PDF मिल जाएगी। जो क्लास मैंने पढ़ाया है यूट्यूब पे, इसकी PDF आपको यहीं पे मिलेगी। बस अब रहने दे रहे हैं।